हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बिहार में आरक्षण की जो बात है। पिछले दिनों आपने बिहार दरोगा का एग्जाम में जो रिजल्ट देखा उसमें जनरल और बीसी का कट ऑफ एक ही था। फिर बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में आप देखते हैं कि जनरल और बीसी का कट ऑफ है जो सेम होते जा रहा है। तो ये आरक्षण की प्रणाली क्या है, इसके विशेष बारे में हम आपसे बात करेंगे। कैसे है जो बिहार में पार्शियली है जो आरक्षण है जो मिलता है। तो आज बीसी के साथ अगर इस तरह की बात हो रही है तो कल ईबीसी, एससी, एसटी के साथ भी होगा। तो जरूर है कि आप लोग तो जरूर है जो इसके बारे में जाने कि बिहार में आरक्षण की पद्धति क्या है, कैसे है जो आरक्षण मिलता है। एक स्टेज पे आरक्षण मिलने के बाद क्या दूसरे स्टेज में आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये सब सभी बिंदुओं पर हम आपसे बात करेंगे। और दूसरी चीज है दोस्तों कि जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया था 67 बीपीएससी को लेकर के एग्जामिनेशन की तारीख 28 अगस्त है, वो है जो करीब करीब उसके ऊपर मुहर है जो लग चुकी है। और सीडीपीओ का रिजल्ट है जो किसी कारणवश जो शुक्र और शनिवार को नहीं आया, तो निश्चित रूप से है जो सोमवार तक है जो रिजल्ट है जो आपका आ जाएगा। रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। दूसरी बात की हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आरक्षण है और निश्चित रूप से आप सभी को जानना जरूरी है कि जो बिहार में जो आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं उसको है जो किस प्रकार से जो पेचीदा किया गया है, इस पे है जो बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। और जितने भी जो कैंडिडेट हैं बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, उनको है जो समझने की जरूरत है कि क्या स्थितियां हैं जो पैदा हो रही हैं धीरे धीरे। कुछ रिपोर्ट्स हम बताएंगे आपको, जैसे अभी जस्टिस रोहिणी कमेटी का है जो रिपोर्ट्स है जो अभी आने हुए कुछ दिन बाकी है, उसमें है जो 2600 जातियों को लिया गया था। उसमें कहा गया था कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका लाभ ही नहीं मिला है, 10% ही जातियां का है जो लाभ है जो उठा पाया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो सरकार की फेल्योर है। ये डेटा जो आप इतना कलेक्शंस करते हैं, इस सोशल इकोनॉमिक डेटा आपका, तो कहाँ चला जाता है जब आप जो किसी को आरक्षण नहीं दे रहे और जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसका आरक्षण है जो उनकी हक को भी है जो छीना जा रहा है। हम कुछ एग्जांपल्स देंगे दोस्तों। बिहार दरोगा की कल जो रिजल्ट्स आई है उस फाइनल रिजल्ट्स में बीसी और जनरल की कट ऑफ है जो सेम हुआ है। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका है जो कट ऑफ बराबर आया होगा लेकिन वो बाहर हो गए होंगे। तो पार्शियली है जो बिहार में है जो आरक्षण की बात है। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण जो बिहार की पद्धति है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा समझने के लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पीटी है, ई मेंस है और इंटरव्यू है, ये तीनों कंडीशंस में चलता है। ये मान लीजिए कि दरोगा में इंटरव्यू नहीं होता है तो बीपीएससी के क्रम में बता देंगे तो आप समझ जाइएगा। मान लीजिए कि आप है जो एक बीसी का कैंडिडेट है, मान लीजिए कि बीसी का आपका नंबर है जो 100 नंबर आया है, तो मान लीजिए कि जो बीसी में जिनका 100 नंबर आया है और कट ऑफ है जो दोस्तों है जो बीसी का है जो इस बार है जो 100 रखा गया है। कट ऑफ कितना रखा गया है? 100 रखा गया है। तो बीसी वाले जो होंगे जिनका 100 नंबर आया है उनको आरक्षण का लाभ है जो यहाँ पर है जो उनको मिल गया है। उनको आरक्षण का लाभ है जो यहाँ पर मिल गया है। इनको अगले स्टेज में अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर जो जनरल से पीटी में क्वालिफाई किए हैं, जो बीसी कैंडिडेट है जो जनरल में क्वालिफाई किए हैं, अगर दोनों का इक्वल नंबर आता है, इक्वल नंबर अगर आता है, मान लीजिए दोनों का 120 इक्वल टू 120 आया, दोनों का एक आया जो जनरल से सेलेक्ट होके यहाँ पर आया है और वो भी बीसी कैंडिडेट है, और एक जो बीसी कैंडिडेट है जो यहाँ से सेलेक्ट होके आया है, यहाँ पर भी है जो बीसी कैंडिडेट ही है। लेकिन इस कंडीशंस में अगर इक्वल नंबर होगा तो इनकी उम्मीदवारी यहाँ खत्म हो जाएगी और ये है जो आगे स्टेज में चले जाएंगे, क्योंकि इनको है जो अभी तक है जो लाभ है जो नहीं मिला था जो आरक्षण का। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन करने वाली बात हो जाती है कि आप सेम नंबर पर आप है जो एक जगह है जो इसको आरक्षण देके इन करते हैं और दूसरे जगह है जो उसी आरक्षण पे है जो बाहर हो जाता है। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि दोस्तों कैसे है जो पार्शियली है जो आरक्षण की जो बात है जो कहीं ना कहीं जो हो रही है। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आप बिहार दरोगा में भी जितने भी
स्टूडेंट जो है जिनका नंबर इक्वल होगा वो भी है जो बाहर हो गए होंगे, उनका भी रीजंस कहीं ना कहीं ये होगा, ये समझने की जरूरत है। तो ये आज बीसी के साथ हो रहा है, कल हो सकता है एबीसी के साथ भी यही कंडीशंस होगा, एससी के साथ भी यही कंडीशंस होगा, एसटी के साथ भी यही कंडीशंस होगा। तो हमें आरक्षण की पद्धति को या तो खत्म कर देना चाहिए, या तो आप जो जिसके लिए जो आप लाए हैं उसका लाभ है जो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, आरक्षण जिसको मिल रहा है उसकी जो पद्धति है उस पद्धति में बदलाव कीजिए। क्रीमी लेयर के जो आप कंसेप्ट लाए हैं उसको है जो आप बताइए कि 8 लाख से 12 लाख कीजिए या जो भी कीजिए, लेकिन इस पद्धति जो है कम से कम कहीं ना कहीं है जो पारदर्शिता को कहीं ना कहीं है जो सवाल चिन्ह है जो खड़ी कर देता है कि भाई आप तो यहाँ बीसी में पास कर गए और यहाँ इक्वल नंबर है तो आप बीसी के कैंडिडेट है तो बाहर हो जाएंगे। तो कुछ इसी तरह की बात है दोस्तों की आपका जो आरक्षण जो पद्धति है उस पद्धति को है जो जब समझने का है जो प्रयास कीजिएगा, किस प्रकार से है जो बिहार में आरक्षण का है जो खेला चल रहा है। दूसरी चीज है कि दोस्तों जो आरक्षण की जो बात है जो बिहार में विभिन्न कैटेगरी में है जो बांटा गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये है जो बिहार में है जो आरक्षण की जो पद्धतियां हैं। ये है जो एक एमबीसी हो गया, एमबीसी जिसको महिला से रिलेटेड बीसी में अलग कैटेगरी उनकी बनती है। एक फ्रीडम फाइटर हो जाता है। डिजेबिलिटी की हम बात नहीं करेंगे, डिजेबिलिटी की जो 4% की है उनका तो राइट्स है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो जर्नल्स की बात है, जर्नल्स में आपको जो कहा जा रहा है कि भाई जो 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कि टोटल 100% कितना है 100%, तो 100% में जो आरक्षण की जो लाभ की जो पद्धति है दोस्तों वो है जो किस प्रकार से है जो लाभ की पद्धति है। तो आप देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस को भी हाल फिलहाल में देखे कि 10% मिला है। 103 संविधान संशोधन इसमें जो थोड़ा जीके को भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। जर्नल जो है, जर्नल का है जो 50% है जो आपका है जो उनका है जो रिजर्व रहता था, उनका है जो 50%, उसी 50% में है से दोस्तों है यहाँ पर है जो इनको है जो मिला है। पहले इनको 49.5 था, इनको है 49.5 था, पहले 50% से क्रॉस नहीं करते तो 39.5 है जो इनको है जो अभी वर्तमान में मिल रहा है। बीसी का जो है, बीसी है 12.5% बीसी को मिलता है, 27% टोटल है, टोटल 27% है, 27.5 है, ये 12.5%। ईबीसी को 15% मिलता है दोस्तों, ईबीसी को है जो 15% मिलता है। बिहार में एसटी की है जो संख्या का भी उसके अनुसार से उसको है जो कम मिलता है, और एससी है और एसटी है, ये दोनों की है जो परसेंटेज है जो कहीं ना कहीं है जो इसमें है जो बाइफरकेट है जो किया गया है। तो हम मूलतः जो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है अभी वर्तमान के समय में, जो दिक्कत आ रही है बीसी और ईबीसी के अंदर में जो 12.5% की जो बात हो रही है, इसमें है जो क्या हो रहा है कि जातियों की संख्या है जो दोस्तों है जो यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर जो है जातियों की संख्या है जो जातियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन है जो इसका जो स्थिति है बीसी की जो स्थिति है वो है जो इसके मुकाबले कहीं ना कहीं जो कम परसेंटेज में इसको दिया गया है। कहा जाता है कि समानता की बात करते हैं, समानता की बात कैसे करते हैं? जातियों की संख्या बीसी में ज्यादा है और है जो परसेंटेज है जो आपका कम है। कुछ ऐसे ईबीसी हैं, ईबीसी में 200 कुछ जातियों का जिक्र है दोस्तों। टोटल बिहार में अगर जातियां बोले तो 298 के आसपास जातियां हैं। टोटल बिहार की हम प्रत्यक्ष बात करें तो 298 जातियां हैं जो बिहार में है। उसमें है तो दोस्तों बीसी और ईबीसी की संख्या है जो दोस्तों है बहुत ज्यादा है। बीसी और ईबीसी की संख्या, एसटी की संख्या आप जानते हैं टोटल जनसंख्या है जो 1.3% है, एससी है जो 15.6% है। इसकी संख्या जो है दोस्तों मेजर मास वैल्यू में है जो बिहार में है। और जातियों की बात करें तो यही जातियां जो है सबसे ज्यादा है जो बीसी और ईबीसी के अंदर में आता है। यहाँ पर तो 27%, 27.5% का जो पूरा कहानी था, इसमें है 15 और 12 के बीच में अभी किसी भी कारणों से हो सकता है, राजनीतिक कारणों से है जो इसको बांटा गया, वोट बैंक की राजनीति करके इस एक कम्युनिटी को है जो कहीं ना कहीं है जो बिहार में दबाने का प्रयास है
चल रहा है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि आप जो है, आप बोलते हो कि आरक्षण की बात करते हैं, आप आरक्षण हटा दीजिए भैया, सीधा सीधा सबको जनरल में डाल दीजिए ना, आप जनरल में डाल दीजिए। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर मुझे इतना नंबर आ रहा था दरोगा में, बीपीएससी में जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आता है कि मेरा सर इतना नंबर हो रहा था, उसके बावजूद भी है जो मुझे जो रिजल्ट नहीं हुआ। तो उसके पीछे वही है जो हम बता रहे थे कि आपको अगर पीटी में अगर बीसी का लाभ मिल चुका है तो आपको मेंस में है जो, अगर आप आपके बराबर इक्वल का अगर कोई लड़का जर्नल से ऊपर से आया है, जर्नल बीसी में सेलेक्ट होकर आया है, तो आप बाहर हो जाइएगा। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय की बात है। इस पे है जो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है कि इस पे जो किस प्रकार का है जो काम किया जाए। तो आपको देख लें कुछ आयोग जो हमने रोहिणी आयोग के बारे में बात किया कि रोहिणी आयोग ने अभी कुछ दिन पहले जो 2600 जातियों के बारे में है जो उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस में जो इसकी जो कैटेगराइज करने की बात किया, हर कैटेगरी में बीसी में है तो उसमें 3-4 कैटेगरी आ जाएगी, ईबीसी में है तो उसमें 4-5 कैटेगरी आ जाएगी, एससी में है तो उसमें 4-5 कैटेगरी आ जाएगी, नीचे में है एसटी में है तो उसमें भी 4-5। इसके लिए भी कमेटी का गठन है जो करने की है जो बात की जा रही है। तो हमें यही करना है कि कम से कम इस पद्धति को है जो सही किया जाए कि अगर सेम नंबर लाकर भी अगर बाहर हो रहे तो आरक्षण का लाभ है जो आपको कहाँ मिल रहा है। यही है जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो बना हुआ है। और बिहार में जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, आप 363 बीपीएससी की बात करें, जब फाइनल रिजल्ट हुआ था सबका, तो उसमें बीसी के जो कट ऑफ जनरल को क्रॉस कर गया था। बहुत सारे जगह पे है जो इस तरह की स्थिति है जो बन रही है। तो कहीं ना कहीं है तो इसके ऊपर है कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि क्या है जो करना चाहिए। दूसरी बात है कि दोस्तों वर्तमान समय में जिस प्रकार की जो प्रणाली है, अभी है जो सीटों की जो संख्या की जो बात की जा रही है, उसमें है जो महिलाओं को 35% आरक्षण है, जो 35% आरक्षण है जो महिलाओं को मिलता है। 2016 से मिल रहा है, जब आपका योजना 7 निश्चय योजना पार्ट 1 का पार्ट था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार जो पार्ट था, उसमें है जो दोस्तों महिलाओं को है जो 35% आरक्षण देने की बात की गई थी। और ये आरक्षण की जो बात अगर बोले दोस्तों इसमें, तो इसमें एक चीज दिखाते हैं कि किस प्रकार से आरक्षण जो होता है। अगर मान लीजिए कि जर्नल है, हम एक आपको लेके चल रहे हैं, तो मेल और फीमेल होता है, मेल और फीमेल। तो मान लीजिए कि अगर 100 सीट है दोस्तों, तो 35 सीट माने 35 सीट है जो एकदम आपका है जो क्षैतिज आरक्षण के रूप में है जो उनके हर कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ बन जाएगा 65 सीट्स। ये जान लीजिए, ये है जो क्षैतिज आरक्षण, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं इसको, क्षैतिज आरक्षण इसको बोलते हैं। एकदम आपके साथ पार्सली के रूप में जो 35% आरक्षण। हमें प्रश्न चिन्ह इस पे नहीं उठाना है कि 35% आरक्षण क्यों मिल रहा है। हमें है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए आरक्षण देने की बात सही चीज है। विभिन्न देशों में अगर बात करें दोस्तों आरक्षण की, आप अमेरिका और जो सबसे विकसित देश है उसकी की बात करते हैं, वहाँ आरक्षण जो है ना माने सुविधाओं के आधार पर दिया जाता है। वहाँ नौकरियों में आरक्षण की बात की कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ आपको शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब इस तरह की बातों में आरक्षण आपको दिया जाता है। सब्सिडी जो है वहां पर है जो मैंने बहुत अलग तरीके से दिया जाता है। यहाँ के लिए 2000-1000 रुपया है जो सब्सिडी देती है, वहाँ 44-44 हजार डॉलर है जो सब्सिडी दिया जाता है। ऐसा है वहाँ, यहाँ से 100 गुना ज्यादा है जो वहाँ सब्सिडी दिया जाता है। आप कृषि के क्षेत्र में देखिएगा, भारत अमेरिका कंपेयर करके कई दूर दूर तक नहीं है। समुद्र के जितने दूरी है ना उतने दूरी से भी ज्यादा है जो वहां पर दोनों के बीच में सब्सिडी का अंतर है। तो ये भी आप जानते हो कि जो महिलाओं का आरक्षण है वो क्षैतिज आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण है जो सीधे दिया गया है। और बिहार सबसे ऐसा स्टेट है जहां पर है जो सबसे ज्यादा है जो आरक्षण है जो दिया जाता है। बहुत सारे राज्यों में 10% है, कहीं है, लेकिन बिहार में बहुत ज्यादा है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, बिहार में अच्छी बात है। 35% आरक्षण है जो वहां पर है जो दिया जाता है। तो क्षैतिज आरक्षण है। अगर लिखिएगा वुमेन सशक्तिकरण में अगर लिखना है तो है तो इस चीज को जरूर है जो इस चीज को दीजिए क्षैतिज आरक्षण के बारे में। दूसरा चीज की अगर और हम बात करें दोस्तों की वर्तमान समय में जो
बीपीएससी या अन्य संस्थानों में जो बात किया गया, कुछ दिन पहले आप एक हाईकोर्ट का एक पटना हाईकोर्ट के बारे में, पटना हाईकोर्ट ने है जो बीपीएससी या अन्य आयोगों को है जो एक फटकार लगाई थी। उसमें है जो सही कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। पटना हाईकोर्ट ने एक है जो अखिलेश सिंह करके एक है जो ऑनरेबल जज है, उन्होंने है जो बोला था कि आपकी जो गणित कमजोर है, आप सही से कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, इसके कारण है जो हमेशा है जो केसों की संख्या है इस मामले में जो बढ़ती चली जाती है। कुछ दिन पहले जो जुडिशरी में भी इस तरह की जो बातें देखी गई थी, जुडिशरी एग्जाम में किस प्रकार का जो वहां पर जो आपका आरक्षण की जो पद्धति थी वहां है जो अपनाया नहीं गया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आरक्षण से रिलेटेड थी, किस प्रकार से है जो वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है, और इसके लिए है जो एक सेंट्रलाइज है जो कमिटी है जो बननी चाहिए, जो हर राज्य के प्रोपोर्शनल, ठीक है कि भाई देखने का अधिकार राज्य के अधीन है, राज्य है जो उसमें कर सकती है, जो पहले है जो कौन सी जाति को है जो डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा। आप जानते हैं कि उसको जो केंद्र वापस ले लिया था 102 संविधान संशोधन में, लेकिन है जो उसको वापस किया है, पिछड़ा आयोग के बारे में आप जानते हो। तो इसके लिए सरकार को भी और कमिटियां और न्यायपालिका तीनों को है जो इसमें है जो इन्वॉल्व होकर के जो ऐसी परिपाटी बनानी चाहिए ताकि जो सभी को है जो समान अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उनको है जो जरूरत नहीं है। ये बातें हैं जो निगेटिव बातें हो गई, क्यों नहीं जरूरी है भाई? कोई जरूरी है कि एक पीढ़ी अगर उसका है जो सही हो गया तो दूसरी पीढ़ी को है जो नहीं मिलेगा? ऐसा कौन सा तर्क है जो एक पीढ़ी जिसको मिलना चाहिए दूसरे? वही लोग बात करेंगे जो है जो अपने लीगेसी पे है जो लीगेसी उसको मिला हुआ है, उसके पिताजी ने बहुत अथाह संपत्ति है जो क्यों नहीं चाहिए? हमेशा है जो रोटेट होते रहता है, दुनिया परिवर्तनशील है। आज अगर आप एसडीएम है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका बेटा है तो एसडीएम ही बन जाएगा। आप उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी वातावरण में रखिए, हो सकता है कि हो जाए। आपसे जो बहुत ऊपर बने नहीं तो नहीं बन सकता है, तो भाई उसका जो राइट्स है, उसका बर्थ राइट्स है, उसको आप कैसे छीन सकते हैं? ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो ये सब चीज पे जो हर चीज को मैंने एनालिसिस की जरूरत होती है। आप जो उस पर विचार कीजिए। एक ये मेरा ओपिनियन है, हम अपने रिसर्च पे काम करते हैं, उसके आधार से हम बात किए। हम आरक्षण के विरोधी हैं, ना समर्थक नहीं है। जिसको राइट्स मिला हुआ है, तो देश किससे चलता है? संविधान से न चलता है जी। किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। तो संविधान के अनुरूप जो लिखा हुआ उस पर आप काम कीजिए, नहीं तो संशोधन कीजिए उसके अंदर में, यही कर सकते हैं। लेकिन बिना मतलब के है जो अपनी प्रणाली को बदलना, अपने नए नए तर्कों के आधार पे लूप होल से उसको सही करने में और जो बड़ी गलती कर देना, ये गलत बात है। तो कुछ इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि बिहार के लोगों के साथ ऐसा हुआ है और बीपीएससी में भी ऐसा है देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए जो थोड़ा सा सोचे कि भाई आरक्षण की जो पद्धति है उसको बताने का प्रयास करें। आप जजमेंट इंदिरा साहनी का जजमेंट पढ़िए, नागराज का, सिंधु आयोग पढ़िए, ये सब है जो पढ़ने पर है जो आपको पता चलेगा कि क्या कहाँ लूप होल्स है इसके अंदर। तो ये जाति धर्म की बात नहीं है, ये अधिकार की बात है। ये अधिकार की बात है, आपकी अधिकार है, आप अधिकार के लिए जरूर लड़िए और यही लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो सरकार है वो अच्छा ही काम करती है। सरकार अच्छा करने का प्रयास करती है, उसमें जो कुछ गलत भी हो जाते हैं तो यही है कि आप उसे बोलिए। भारत एक ऐसा देश है ब्रदर कि यहाँ बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19 इतना पावरफुल है कि आप बोलिए। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, लेकिन आपको बोलने का अधिकार है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। इसीलिए संविधान भारत का समृद्ध एवं विकसित एवं गतिशील लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ है जो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, देखिए कुछ मेरा इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी भी जाति और किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय को अंडर एस्टिमेट करना नहीं होता है। जहां पर समस्या हो रही है उस समस्या को उठाने का प्रयास किए और मुझे ऐसा कुछ नहीं, हम अपने रिसर्च के आधार पर ये सब चीज बता रहे हैं। और निश्चित रूप से आप है सोचिए, इसके ऊपर विचार कीजिए। हर चीज की नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के
पौने 11 बजे जो कुछ वीडियो नहीं आ रहे हैं, फिर जैसा ही हम फ्री होते हैं उसके बाद है जो वीडियो है जो आपको आने लगेगा। आज हम कहीं व्यस्तता के कारण जो नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें।